गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 शगुनी का सपना। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक स्थान था सूरतगढ़। इप्सा के पापा का स्थानांतरण कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के लिए हुआ। इप्सा को यहाँ एक विद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह कक्षा 5 की छात्रा है। 2-4 दिन तक तो उसकी कक्षा की लड़कियां उससे दूर रहीं, लेकिन बाद में फिर उससे मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई बच्चों उसके साथ। लड़कियों ने ईप्सा को बताया कि वह अपना टिफ़िन सुरक्षित रखे, क्योंकि कोई बच्चे खाना चुरा कर खा जाते हैं। कभी किसी का खाना गायब हो गया तो कभी किसी का। बच्चों इस ताक में रहते कि खाना चोर को रंगे हाथ पकड़ा जाए। कक्षा के बच्चों को शक था कि छोटी सी मैले कुचले कपड़े पहनने वाली लड़की विद्यालय के तारों की बाउंड्री पर इधर उधर घूमती रहती है, वही खाना चुराती है। बच्चों ने अपनी कक्षा में खिड़की से प्रायः देखा है कि वह से कक्षा की ओर टकटकी लगाए देखती रहती है। एक बार उसे बच्चों ने पकड़ना चाहा, परंतु वह भाग गई। एक दिन मध्य का अवकाश में सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। कुछ बच्चे उसी में से खेल रहे थे। तभी तारों की बाउंड्री के पास कूड़ेदान की दीवारों की ओट में छिपी वही लड़की बच्चों की भीड़ को ललचाई दृष्टि से देख रही थी। उस मैले कुचैले कपड़े पहने वाली लड़की को किसी बच्चे ने छिपे हुए देख लिया। 4-5 बच्चे हाथ में पत्थर लिए उसकी ओर दौड़े। बच्चों को अपनी ओर आते देख वह भागी। तभी रोहित ने एक पत्थर उसकी ओर फेंक दिया। पत्थर लड़की के मत्थे पर लगा। पत्थर लगते ही खून का फव्वारा निकल पड़ा। वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। बच्चों की भीड़ जमा हो गई। इप्सा ने बड़ी भीड़ लगी देखी तो वह अपनी सहेलियों के साथ वहां गई। बच्चे कह रहे थे, खाना चोर आज पकड़ी गई। लड़की बेहोश पड़ी थी, उसके माथे से खून बह रहा था। बच्चे खुश हो रहे थे। इप्सा उसे इस हालत में देखकर उसे रहा ना गया। जल्दी से वह लड़की के पास पहुंची। उसने अपनी चुन्नी से उसका माथा कसकर बांध दिया। अपनी सहेलियों रानी, अंशु और गीता से कहा, आओ हम सब मिलकर इसे MI रूम में ले चलते हैं। गीता बोली, इप्सा यह लड़की तो खाना चोर है, मुश्किल से तो यह पकड़ी गई है, तुम कहती हो कि इसे MI रूम में ले चलें। गीता ने लड़की खाना चोर है या नहीं इस बात का तय हम लोग बाद में करेंगे, इप्सा ने कहा। बच्चों की भीड़ खून देखकर वहां से खिसक गई, यानी सारे बच्चे वहां से भाग गए। इप्सा अपनी सहेलियों की सहायता से उस लड़की को डॉक्टर के पास ले गई, परंतु तुरंत उसे इंजेक्शन दिया गया। उसके माथे पर घाव था और माथा काफ़ी फट गया था, इसलिए 3-4 टाँके भी लगाने पड़े डॉक्टर साहब को। इप्सा उस लड़की को देखकर प्रतिदिन जाती। वह लड़की हाथ जोड़कर बार बार कहती, मैंने कभी खाना नहीं चुराया है, मैं चोर नहीं हूँ। उससे पूछा गया कि फिर तुम कक्षा के पास में खड़ी होकर क्या करती हो। इप्सा ने उससे कहा कि सच सच बताओ। दीदी मेरे बापू बहुत गरीब है। उस गरीब लड़की ने बोला कि दीदी मेरे बापू बहुत गरीब हैं, मुझे कूड़ा कचरा, बोतलें, मोमियाँ आदि बिनने के लिए यहाँ भेजते हैं। मेरा मन कूड़ा कचरा बिनने में नहीं लगता। वो छोटी सी बच्ची बता रही थी कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तुम भाग क्यों जाती थी? इप्सा ने पूछा। मैं डर जाती थी कि आप लोग मुझे पकड़ कर मारेंगे, इसलिए किसी को अपनी ओर आते देख मैं भाग जाती थी। मैं कभी नहीं आऊँगी, मुझे क्षमा कर दें इप्सा दीदी। यह कहकर लड़की सुबक सुबक कर रोने लगी। अरे तुम रोने लगी? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? इप्सा उस लड़की से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या? तो बताती है, शगुनी मेरा नाम है। तुम्हें जब स्कूल इतना अच्छा लगता है तो तुम दाखिला क्यों नहीं ले लेती? कि लड़की बोलती है कि मेरे बापू बहुत गरीब हैं। अच्छा शगुनी, तुम्हारे लिए किताबें मैं ला दूंगी, इप्सा बोलती है। मेरी सभी किताबें रखी हैं, तुम उसे पढ़ लेना। गीता कहने लगती, शगुनी के लिए ड्रेस मैं ला दूंगी, मतलब सब उसकी हेल्प करने लगते। डॉक्टर अजय इन छात्रों की पहल देखकर प्रभावित हो जाते और वो बोलते, ठीक है, तुम्हारे एडमिशन का खर्च मैं संभाल लूँगा। बच्चों, हमें इस चैप्टर में यह बताया गया है कि अगर आप अच्छी लगन से किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस कार्य को कर सकते हैं। उस छोटी सी शगुनी में पढ़ने की ललक थी और उसकी सबने हेल्प की और वो आज उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। थैंक यू बच्चों।